बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईजी स्कूलिंग ऑनलाइन अकेडमी और टुडे हम जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दी एमडीकैट करिकुलम ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो हमारे पास सबसे पहले 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं उसको दूर कर देती हूँ कि हमारे पास जो सिलेबस होता है एमकैट का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एमकैट का नहीं होता, वही सिलेबस हर यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट का भी होता है। अगर आपने फार्मा-डी का टेस्ट देना है या फिर आपने कोई और टेस्ट देना है बायोटेक का या कोई भी एमकैट देना है, कुछ भी देना है, उसके लिए एप्टीट्यूड सिलेबस यही है। इसी से प्रिपरेशन कर कर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे। ठीक, तो दैट्स द थिंग। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस पर। तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट वेटेज देख लेंगे कि बायोलॉजी के हमारे पास एमकैट में, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमकैट, कि एमकैट में हमारे पास जो है 68 एमसीक्यूज़ आते हैं बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से 54 आते हैं, फ़िज़िक्स से भी 54 आते हैं, इंग्लिश से 18 और लॉजिकल रीजनिंग से 6। बहुत से स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को निगलेक्ट करते हैं कि हम एंड में पढ़ लेंगे, बट इंग्लिश को और लॉजिकल रीजनिंग को भी उतना ही पार्ट दें, क्योंकि फिर एडमिशन टेस्ट जो रुकते हैं वो इसी वजह से रुकते हैं क्योंकि हमारे पास एक एक एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट होता है। तो 18 और 6 मार्क्स के एमसीक्यूज़ को भी हल्का ना लें। फिर उसके बाद बायो में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, ये सारे फर्स्ट ईयर से हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस, प्रोकैरियोट्स, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट और वेरिएशन एंड जेनेटिक्स सेकेंड ईयर से हैं। कुछ भी आउट नहीं होगा। सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो सिंध बोर्ड से ही आपका जो है बनकर आएगा पूरा टेस्ट। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमें अब फेडरल की बुक पढ़नी है, क्योंकि एमडीकैट अब जो है हमारे पास प्रोविंशियल हो गया है, नॉट ओवरऑल कंट्री। तो हमारे पास कोई भी एमसीक्यू आउट नहीं होगा। सिर्फ सिलेबस को आपने अपनी बुक को पढ़ना है और जो हमारी एकेडमी आपको पढ़ाएगी वही आपने चीज़ें पढ़नी है। ये सब टॉपिक्स हैं, जब हम पढ़ रहे होंगे तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन होल लेक्चर। फिर उसके बाद 19 चैप्टर्स हमारे पास केमिस्ट्री के हैं और उसके अंदर भी इसी तरीके से है कि हाफ़ टॉपिक्स हमारे पास फ़र्स्ट ईयर से हैं और हाफ़ टॉपिक सेकेंड ईयर से। ठीक, और फ़िज़िक्स में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। फ़िज़िक्स का क्राइटेरिया, फ़िज़िक्स माना कि 54 एमसीक्यूज़ हैं, बट फ़िज़िक्स में हमारे पास थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और फ़िज़िक्स में जो है हमारे पास फार्मूलाज भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो फ़िज़िक्स में वैसे ही हमेशा से ही बच्चों को थोड़ा सा रहता है, स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसके साथ साथ अगर आप चलते रहेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद पढ़ाई कैसे होगी, सबसे मेन सवाल कि किस तरीके से हम 2 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 2 भी नहीं, हम 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर हाफ मंथ में हम अपना सारा रिवीजन कंप्लीट करके 1 वीक आप लोगों के पास फिर भी बचेगा ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो पढ़ाई कैसे होगी, हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट साथ पढ़ेंगे। बायो और केमिस्ट्री को ऑर्डर पे रखेंगे और फ़िज़िक्स और इंग्लिश को ऑर्डर पे रखेंगे। इसलिए फ़िज़िक्स और इंग्लिश, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल को अलग से पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी को अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो और इंग्लिश के टॉपिक्स कम हैं तो साथ साथ कवर हो जाएगा। और बायो और केमिस्ट्री को हम साथ रखेंगे, तो ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ आप लोगों को एक रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आपने अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, यानी अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। दैट वुड बी नॉट टू मच लॉन्ग, आधे पौने घंटे का एक लेक्चर होगा एक सब्जेक्ट का, और उसको आपने अच्छे से थॉरली पढ़ना होगा और उससे अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने होंगे, जो बताया जा रहा हो वो लिखना होगा, और उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जिस दिन जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उस दिन उनका टेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर एक दिन बायो केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो अगले दिन उसके साथ फ़िज़िक्स और इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिर अगले दिन फ़िज़िक्स इंग्लिश पढ़ाया जा रहा होगा तो बायो और केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। इस तरीके से हम एक दिन में 4 ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, बस 1-2 के टेस्ट और 2 का लेक्चर। तो आपने चारों पर ही इस तरीके से फ़ोकस करना होगा।
ठीक, होप सो आपको बातें क्लियर हो गई हैं और प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। नॉट टू मच सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो लॉजिकल रीजनिंग कोई बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ आपने अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, चीज़ों को समझना है। इसके अंदर आपने वर्डिंग्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वर्डिंग्स पढ़े बगैर हम डायरेक्ट टिक जो पहले कर दिया करते थे 10 ईयर से देखकर, अब यहाँ पर ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। किसी में भी आपने कोई भी डायरेक्टली मार्क नहीं करना है आंसर, उसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और फिर मार्क करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है पास पेपर से रिलेटेड MCQ आ जाता है, लेकिन वो नहीं होता। ऑप्शन सेम होते हैं, वर्डिंग्स भी उसकी तरह की होती हैं, लेकिन बात अलग हो रही होती है। तो बात को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर समझना है और फिर टिक आउट करना है। ठीक है, होप सो दैट इज़ क्लियर। रजिस्ट्रेशन हमारी अभी भी स्टार्टेड है, तो अगर आप लोग चाहते हैं टू बी रजिस्टर्ड तो आप 0326939594 पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो वी विल प्रोवाइड यू एडमिशन डिटेल्स। ठीक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।